पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की गई आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मोक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मोक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की गई आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, ओ यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की गई आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। है मधुरी बोल जगपंथ बोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला,
मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 भागवत महापुराण की जय हो व्यास भगवान की जय शंकर भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी यह प्रार्थना है गोविंद मेरी यह प्रार्थना है हे बंसी वाले यह प्रार्थना है हे बंसी वाले यह प्रार्थना है बोलो न मैं कभी नाम तुम्हारा 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 निष्काम होकर दिन रात गाऊं 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि अब मेरा अंत समय आए और मेरे प्राण निकलने को तत्पर हो, तो उस समय ऐसा ना हो कि मेरे परिवार वाले मेरे पास में खड़े हों और रुदन कर रहे हों, डॉक्टर मेरी नब्ज को देख रहा हो और बच्चे मेरे मुंह में जल डाल रहे हों। बोले प्रभु मेरी बिल्कुल ऐसी इच्छा नहीं है, केवल एक इच्छा है, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, 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 गाता यही नाथ मैं प्राण त्यागूं, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे जरा तो मन में विचारो, 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 आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो, 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 सोचो विचारो हरि को पुकारो, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री तो इसी प्रकार इस सारे जगत को चलाने के लिए परमात्मा को प्रकाश चाहिए।
तो परमात्मा स्वयं चित्त है, प्रकाश के पुंज हैं। और आनंद, तो आनंद की बात है, आनंद ये महसूस करने की बात है, देखने की नहीं। आनंद दिखता नहीं है। जैसे कि अपन दूध पीते हैं, दूध का स्वाद बता सकते हैं, दही का बता सकते हैं, छाछ का बता सकते हैं, परंतु माखन का नहीं। तो ये आनंद है। जब मनुष्य के जीवन में आनंद आता है तो मनुष्य के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने कभी देखा हो, भगवान की पूजा करते करते आपका भाव लग जाए तो अचानक आपके सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो आनंद है। ऐसा ही आनंद केवट को आया था। जब भगवान केवट के यहाँ पहुँचे तो भगवान के जब चरण धोए तो उसे आनंद आया। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। तो उसने भगवान के चरण धोए थे तो आनंद आया था। सतचित आनंद। तो आनंद दिखाने की वस्तु नहीं है, ना ही कहने की वस्तु है। आनंद तो महसूस किया जाता है कि आनंद आ रहा है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तापत्रय, त्रय मतलब तीन ताप होते हैं मनुष्य के जीवन में, दैहिक, दैविक और भौतिक। इसे रामचंद्र मानस बाबा तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, दैहिक दैविक, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। अरे तीन ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप होता है देह का। ताप का मतलब होता है ज्वर, बुखार। तो दैहिक एक देह को होता है, एक दैविक एक देवताओं से प्राप्त होता है, और एक भौतिक धन संपत्ति से। तीन प्रकार के ताप होते हैं। तीनों तापों को नाश करने की क्षमता केवल भगवान में है। तापत्रय विनाशाय, विनाश करने की क्षमता केवल ईश्वर में है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम के दास। अरे कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। इस संसार में कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई दुख लगा रहता है। कहने का भाव इतना है कि कोई धन है, संपत्ति है, घर में बहुत व्यापार है, और डॉक्टर ने कह रखा है कि केवल मूंग की दाल और रोटी खाना, यदि घी लगा लिया तो हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। तो तन दुखी हुआ। अब मन दुखी, तो मन कैसे दुखी होता है? घर में धन है, संपत्ति है, सब कुछ अच्छा है, सुपुत्र सुंदर है। अब माता पिता विचार करते हैं कि मैं इसका विवाह अच्छे खानदान में करूंगा, उच्च खानदान की बहू लाऊंगा। बेटा गए और नौकरानी से विवाह कर लिया, घर ले आए, तो मन दुखी। मन दुखी हुआ ना, तन दुखी, मन दुखी, और कोई धन में न रहे तो उदास। कोई मजदूर है, दिन भर मजदूरी करता है, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं मिलते। तो चाहे तो वो अपने पैसों का बैंक बैलेंस बना ले,
चाहे अपने बच्चों पर खर्च कर दे, चाहे अच्छे कपड़े पहन ले या बच्चों को पढ़ा ले, तो धन बिन रहते उदास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम की दास। हमारा सुखी कौन है? केवल भगवान का भजन करने वाले, जिन्हें इस दुनिया से कोई मतलब ना हो, केवल ईश्वर से प्रेम हो, वही सुखी रह सकता है। तो कबीरा सब जग निर्धना और धन बनता नहीं कोई, धन बनता सो ही जानियो जग राम नाम धन होई। कबीरदास जी महाराज ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि सारा जग निर्धना है महाराज, कंगाल है, इसके पास कुछ भी नहीं है। धनवान तो केवल वही है जिसके पास भगवान के भजन रूपी धन है। इस दुनिया में कुछ भी साथ नहीं जाता, ना धन जाता है, ना दौलत जाती है, ना महल जाते हैं, और ना ही महाराज कार जाती है। कुछ जाता है साथ में? कार जाती है? नहीं जाती है। तो साथ में केवल भगवान का नाम ही जाता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो हम नहीं, मैं नहीं, आप नहीं, वयम हम सब नुमः भगवान को प्रणाम करते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रधान देवता भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, इसलिए हम सब भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं, प्रणाम करते हैं। आइए हम सब मिलकर के भगवान भाग्य बिहारी के चरणों में देखा। व्यास जी महाराज के पुत्र हैं। अब हम और आप चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। जैसे हम और आप आज यहाँ इस पावन भूमि पर भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, इसी प्रकार एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज को आते देखा। जैसे ही देखा तो सभी ऋषि खड़े हो गए, सूत जी महाराज को प्रणाम किया। तो सूत जी महाराज बोले कि महाराज आप मुझे प्रणाम ना करें, आप सभी मुझसे बड़े हैं, मेरी आयु तो केवल 20 वर्ष की है और आपकी आयु की तुलना मैं नहीं कर सकता। एक एक संत की आयु इतनी है कि उसने कई बार इंद्र बदलते देखे हैं, कोई तुलना नहीं कर सकता। बोले महाराज आप मुझे प्रणाम ना करें, मैं इस योग्य नहीं हूं। तो आज उन ऋषियों ने कहा कि महाराज धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। बोले महाराज कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, परंतु ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च, सबसे बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा है। बोले महाराज इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ये व्यास जी महाराज के परम लाडले शिष्य थे। आज सभी संतों ने सूत जी महाराज को सुंदर आसन दिया, बिठाया। सज्जनों जब भी संतों के पास जाओ, ब्राह्मणों के पास जाओ, गुरु के यहाँ जाओ, तो कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि महाराज हमारी दुकान नहीं चल रही है, महाराज हमारा बेटा पढ़ता नहीं है, महाराज दुकान की आज बोनी नहीं हुई। तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। जब ब्राह्मणों के पास जाओ, गुरु के यहाँ जाओ, तो केवल इतना पूछना चाहिए कि गुरुदेव हमारी भगवान से प्रीति कैसे बढ़े, ऐसा उपाय बताएं। और विधिवत मनुष्य को चाहिए कि धर्म के मार्ग पर चले, कभी धर्म से अलग ना रहे, भगवान के चरणों में प्रेम करें। ये दुनिया में जो कुछ बनाया है, ये सब साधन जितने भी हैं, ये सब भगवान की भक्ति की तरफ मोड़ते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। ये सब काय के द्वार है? मोक्ष में। पाई न जो पर लोक संहारा। महाराज जिसने ये पा करके
परलोक संवारने की विधि ना की हो तो मनुष्य का जीवन धिक्कार है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तौबे। बोले संत जनों, हम इस दुनिया में कैसे हैं? जैसे कि एक अजगर सर्प अपना मुंह फैला हुए बैठा है। काल है, काल को अजगर रूपी बताया है और उसके मुख में हम सब बैठे हुए हैं। हम कब तक जीवित हैं? जब तक वो सर्प अपना मुंह बंद नहीं कर लेता तब तक हम जीवित हैं। और जैसे उसने अपना मुंह बंद किया, जीवन लीला खत्म। अब जैसे एक सेठ जी थे, घर बैठे हुए थे, शाम को विचार कर रहे थे कि बहुत सारी संपत्ति है, अच्छा व्यापार करूंगा, 2-5 हजार नौकर लगाऊंगा और हेलीकॉप्टर में बैठ करके दिल्ली चाय पीऊंगा, बॉम्बे में नाश्ता करूंगा, कलकत्ता जाकर के विश्राम करा करूंगा। ऐसा विचार कर रहे थे। अब 9 बजे शाम के रात की विचार चल रहा था। 9:30 बजे तक विचार चला महाराज। 9:45 बजे अटैक आया, सेठ जी खत्म। तो कहने का भाव इतना है कि मनुष्य कितना भी जोर लगा ले इस दुनिया में, उसका जोर नहीं चलता। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, केवल ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर का भजन करना चाहिए। मनुष्य व्यर्थ में ऐठा रहता है कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबे ना काल को, कछु मुख में कछु गोद। महाराज, जब बुलावा आता है, मनुष्य भोजन भी कर रहा हो तो मुंह का मुंह में रह जाता, महाराज हाथ में रहता, वो गोद में गिर जाता है। यहाँ किसी का जोर नहीं चलता, यहाँ तो केवल भगवान का भजन चलता है। नहीं क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत, कार्यते हयवसा कर्म गुणै स्वभाव के बलात्। मानव कितना भी यत्न कर ले, कितना भी सामान जोड़ ले, परंतु कुछ भी साथ में नहीं जाता। मनुष्य कितना भी उपाय कर ले, चाहे उसके 100 बेटे हो और चाहे महाराज 10 बेटे हो, कोई भी उसको नहीं बचा सकता। एवं विनमयो जाति सुधारा ज्ञा प्रपीयताम, प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। सुखदेव जी के राजन, स्वर्ग का अमृत कई बार तो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं होता। जो कथा रूपी अमृत है वो स्वर्ग के देवताओं को भी उपलब्ध नहीं होता। ये भागवत महापुराण बहुत भाग्यशालियों को ही श्रवण करने मिलती है। कहा ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मनुष्य बार बार जन्म लेता है, बार बार माँ की गर्भ में आता है, फिर वहां से वेदना सह करके बाहर आता है तो कर्म में कहता है भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। परंतु बाहर आने के बाद भूल जाता है कि हमें भजन करना है। वो इस दुनिया में केवल बच्चों के लालन पालन में ही लग जाता है। एक बार देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी महाराजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। तो सभी देवता एकत्रित होकर के अमृत लेकर के आए। आकर के सुखदेव जी से कहा कि राजन, बोले महाराज इस अमृत को आप ले लें। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, बोले इसको मैं क्या करूंगा? बोले इसको आप राजा परीक्षित को पिला देना। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। और बोले इसके बदले, बोले इसके बदले आप ये श्रीमद् भागवत महापुराण हमें श्रवण कराइए। तो आज सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया, बोले नहीं। तो सभी देवता एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने समझा बुझाकर कह दिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण भाग्य से ही प्राप्त होता है। भागवत कथा श्रवण करने की 5 पद्धति है, 5 बातें हैं।
पहली बात तो कथा के लिए स्थान, दूसरी बात कथा का गान, भागवत में जो गान हो वाचन हो वो सुंदर हो, तीसरी बात कथा का ज्ञान, चौथी बात भागवत कथा में ध्यान, और पांचवी बात कथा में हमारे कान। पहली बात कही कथा के लिए स्थान सुंदर हो, वहां पर श्रोता और वक्ता दोनों ही प्रेम से कथा को श्रवण कराए और श्रवण करें, किसी प्रकार से कोई आपत्ति ना हो, ऐसा सुंदर स्थान होना चाहिए। दूसरी बात है कि भागवत कथा का गान, तो भागवत कथाओं को बड़ी ही प्रेम से जो श्रवण कराए वो श्रेष्ठ है। भगवान की कथाओं में जब जब भजन आए, कीर्तन आए, तो सभी को चाहिए कि भगवान के भजनों को गाएं, दोहराएं। तीसरी बात है भागवत का ज्ञान, तो कथा में जितनी भी कथाएं आती हैं, दृष्टांत आते हैं, मनुष्य को जीवन में एकाग्र होकर श्रवण करना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। बोले भागवत में ध्यान, तो कथा के समय हमारा ध्यान केवल भागवत कथा में हो, घर की बातों को ना सोचें। कथा में आ गए, इतने में पानी आ गया तो याद आया, बोले कपड़े तो छत पे पड़े हैं। और कई बार तो ऐसी बात होती है, महाराज पापड़ बना के डाले आते, कहते हैं ऐसा ना हो बंदर उठा ले गए, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कथा में तो केवल ध्यान भगवान के चरणों में होना चाहिए, और कथा में हमारे कान, जब कथा श्रवण करें तो केवल हमारे कान वक्ता की तरफ होना चाहिए, जो कथा श्रवण कराए हमारे कान उसकी तरफ होना चाहिए, पड़ोसी की तरफ नहीं। पास वाले पड़ोसी कुछ बात कर रहे हैं, अपन सुनने लगे तो अपन भी शुरू, ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा में कान केवल वक्ता की तरफ होना चाहिए। तो सूजी कहने लगे संत जनों, मनुष्य जीवन में कितना भी यत्न करे परंतु भगवान की कथाओं को एकाग्र मन होकर के श्रवण करे। कथम ब्रह्मन् दीना मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। सूजी कहने लगी कि एक बार देव ऋषि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़े दौड़े आ रहे थे और बद्रिका धाम में पहुंचे। जाकर के नारद जी ने चारों भाइयों को देखा, चारों सनत कुमारों को देखा, जाकर के उनके चरणों में लेट गए और रोने लगे। तो सनत कुमारों ने पूछा क्या बात है नारद, आप रुदन कर रहे हो? तो नारद जी बोले महाराज क्या बताऊं, अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। बोले महाराज मैं पृथ्वी पर गया, मैंने सोचा कि पृथ्वी सबसे सुंदर है, यहाँ पर बहुत आनंद आता है, तो पृथ्वी पर गया महाराज। मैं पुष्कर जी गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, सब जगह गया, परंतु मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। नापश्यम कुत्रचित् शर्मा मन संतोष कारिकम। बोले महाराज मेरे मन को कहीं भी संतोष नहीं मिला। कन्या विक्रीयणो लोभाद दंपति नाम च कल्पनाम। बोले यहाँ पर तो केवल कन्याओं का लेन देन चल रहा है और कुछ नहीं है। दंपति यानी पिता अपनी कन्या को बेच रहे हैं। कोई भी भगवान का भजन करना नहीं चाहता, ना ही कोई मनुष्य भगवान के चरणों में प्रेम करना चाहता है। महाराज इसके बाद मैं पहुंचा श्री धाम वृंदावन में। वहां जाकर के मैंने बड़ा ही कौतूहल देखा कि एक युवती बैठी हुई है महाराज, रुदन कर रही है और इधर उधर देख रही है। उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। तो मैंने उस युवती को देखा, उसके पास गया, जाकर के मैंने प्रणाम किया। मैंने पूछा कि देवी आप कौन हैं? तो उस युवती ने मुझसे कहा कि महाराज मेरा नाम भक्ति है।
बोले ये दोनों पुरुष कौन है? बोले ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब सोचो महाराज, जिसकी माता जवान हो, पुत्र वृद्ध हो, कोई मान सकता है? तो नारद जी महाराज ने कहा कि देवी ये बताओ तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तो आज भक्ति देवी ने कहा कि महाराज ये जो कलियुग का मित्र है पाप, इसके कारण मेरी सारी गति हुई है। तो आज अरे मैंने उनके दुखों को दूर करने के लिए बहुत उपाय किए, बहुत प्रयास किए। मैंने मंत्रों को बोला, मीमांसाओं को बोला, महाराज शास्त्रों पुराणों को बोला, परंतु जब तक मैं मंत्र बोलूं तब तक तो उनकी चेतना आ जाए, और जैसे मैं बंद हो जाऊं वो फिर से पुनः मूर्छित हो जाऊं। तुम्हारे तभी आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा सतकर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापा साधु गीता सुखादिनी। बोले उस आकाशवाणी ने कहा कि आप सत्कर्म करो। तुम्हारा ये सत्कर्म क्या है? तो आज सनत कुमार ने कहा देखो नारद जी, अगर आप ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, भक्ति देवी के कष्टों का निवारण करना चाहते हो, तो आप केवल श्रीमद् भागवत जी का आप वाचन कराइए, भागवत कथा को श्रवण कराइए। तो आज नारद जी ने कहा कि महाराज मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, उनसे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे भागवत से उनका क्या होगा? तो सनत कुमार ने कहा नारद वेद कल्प वृक्ष है, वेदों को कल्प वृक्ष बताया है, और उसका पका हुआ जो फल है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। अरे जो फल में स्वाद होता है वो वृक्ष में नहीं होता। तो इसी प्रकार ये फल, पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है, और सुखदेव जी महाराज का मुख लगने से ये पृथ्वी पर आकर के मीठा हो गया है। जैसे कि एक फल लगा हो और उसको अगर तोता अपना मुंह लगा दे तो हम क्या कहते हैं? उसे मीठा हो गया। या यूं कहिए कि तोता मीठे ही फल को मुंह लगाता है। तो आज सुखदेव जी महाराज का मुख लगने से ये मीठा हो गया है। तो बोले आप श्रीमद् भागवत महापुराण करवाइए। तो बोले कहाँ करें? तो उन्होंने कह दिया कि आप हरिद्वार में जाएं, जाकर के सुंदर मंच बनाएं और कथा श्रवण कराएं। जाकर के मंच बनाया और भागवत आरंभ हुई। चारों भाई भागवत कथा श्रवण कराते हैं और 3 आसन पास में डाल दी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की। जैसी कथा हुई तीनों का आवाहन किया, तीनों आ गए, तीनों ने कथा श्रवण की और कथा श्रवण करके बड़ा आनंद आया। ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति देवी बड़े आनंद को प्राप्त हुई और बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। सब ताली बजा करके नाचने लगे। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा,
दिया सिला पर, राम नाम लिख दिया सिला पर। नील नील जात के वानर, नील नील जात के वानर, राम नाम लिख दिया सिला पर, राम नाम लिख दिया सिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम दिया, हो गई सेना पार लेकर नाम दिया, हो गई सेना पार लेकर नाम दिया, हो गई सेना पार लेकर नाम दिया। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा रघु नाम तेरा, नाम तेरा रघु नाम तेरा। हो गए भक्ति पार लेकर नाम तेरा, 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 हो गए भक्ति पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हरि नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित जी सीधे वन को चले गए, जाकर के भगवान का भजन किया। और इधर क्या हुआ कि अब तो गौकर्ण जी महाराज चले गए तीर्थों में, पिताजी वन को चले गए, भाई तीर्थों में चला गया। अब किसी का भय नहीं है, अब तो खूब तो डाका डालते हैं, चोरी करने जाते हैं और जुआ खेलते हैं। आज घर में जितना भी धन है धीरे धीरे सारा इधर उधर उड़ा दिया। अब शाम को घर आए तो उसकी माता से कहने लगे कि बोले माँ पैसे दो। तो आज उसकी माता ने कहा बेटा मेरे पास जितना धन था वो मैंने सब कुछ तुझे दे दिया। बोले अब कहाँ से दूं? तो आज उसने अपनी माता को ठोकर मार कहा कि जब पैसा नहीं था तो हमें पैदा किया क्यों? आज वो पंडितानी रोने लगी, विचार करती है कि ऐसे संतान से तो मरना भला है। शंकर जी खुश हो गए होंगे। वृंदावन बिहारी लाल जय। तो आज उस ब्राह्मणी ने कुएं में कूद करके अपने प्राण दे दिए। अब तो धंधकारी ने क्या किया कि 5-5 बेश्याएं घर में रख ली, रोज डांका डालते हैं, रात्रि को घर आते हैं। तुम्हारा 1-2 बार डांका डालते में राजा ने पकड़ लिया, परंतु ब्राह्मण का पुत्र होने के नाते उसको छोड़ दिया। बोले कह दिया ब्राह्मण का पुत्र है छोड़ दो, तो अगली बार ये गलती नहीं करेगा। अब इधर बेश्याओं ने विचार किया, ये बेश्याएं कोई और नहीं महाराज, मनुष्य के जीवन में हर मनुष्य के जीवन में ये बेश्याएं होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या। मनुष्य को इनका त्याग करना चाहिए। ये 5 बेश्याओं ने विचार किया कि अब की बार तो राजा ने इसको छोड़ दिया, अगली बार यदि पकड़ लिया तो इसको मारेंगे, संग में हमको भी मारेगा। बेश्याओं ने विचार किया और रात्रि में एक उपाय सोचा। जैसे ही रात्रि को धुंधकारी आया, आकर के उसकी बड़ी सेवा की, हाथ पैर दबाए महाराज, और उसको एक चारपाई पर लिटा दिया। तो उसने पूछा कि बोले आज ये क्या कर रही हो? तो बेश्याओं ने कहा आज हम वो कर रहे हैं जो हमें पहले करना था। आज बड़ा खुश होता है। लेट गया महाराज, उसकी नींद लग गई। जैसे उसकी निंद्रा लगी तो उसके हाथ पैरों को चारपाई से उन बेश्याओं ने बांध दिया और उसको मारना आरंभ किया। जैसे लाठी मारी तो वो चिल्लाया, उसने मुंह खोला, तुम्हारा जलते हुए अंगार उसके मुंह में भर दिया। आज धुंधकारी चिल्ला भी नहीं पाया महाराज, उसकी अधोगति हो गई, उसके प्राण निकल गए। उन बेश्याओं ने उसको उसी घर में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया और वो बेश्या धन लेकर के वहां से चली गई। अब इधर गौकर्ण जी महाराज को जैसे ही तीर्थों में पता चला कि उनके भाई का निधन हो गया है, प्राणांत हो गया है,
तो उन्होंने क्या किया कि गया में श्राद्ध किया, प्रयाग में जाकर के पिंडदान किया, मुंडन कराया महाराज, और प्रेतशिला पर श्राद्ध किया, सब जगह सब उपाय किए। इसके बाद एक दिन गौकर्ण जी महाराज रात्रि को अपने नगर में पधारे। आकर के जैसे ही अपने नगर में प्रवेश किया, रात्रि के 12 बज रहे थे। तो आज उस संत ने सोचा कि किसी को परेशान ना किया जाए, किसी को जगाया ना जाए, और वो धीरे से चले गए। जाकर के उनका टूटा फूटा घर था, उसके आंगन में एक चबूतरा था, उस पर जाकर के बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। आज भगवान का भजन करते हैं, रात्रि को अचानक एक आवाज आई महाराज। वो आवाज ऐसी लगी जैसे किसी भैंस की आवाज हो, और उन्हें सामने एक भैंसा खड़ा दिखाई दिया। वो देखते देखते महाराज कुत्ता बन गया, कभी शूकर बन गया, कभी बिल्ली बन गया, उसने अनेकों भेष बदले महाराज। तो आज गौकर्ण जी महाराज ने क्या किया कि कमंडल से जल लिया और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके जैसे उसके ऊपर छींटा मारा, तो महाराज वो प्रेत बनकर खड़ा हो गया। तो गौकर्ण जी महाराज ने पूछा कि भैया आप कौन हो? तो वो भाई प्रेत बोल उठा और कहता है कि अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीति नामता। बोले महाराज मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। गौकर्ण जी महाराज ने कहा धुंधकारी तुम? बोले तुम प्रेत योनि में? बोले हाँ भैया मैं प्रेत योनि में हूँ। बोले मैंने तुम्हारे लिए इतना उपाय किया, गया में श्राद्ध किया, मैंने प्रेतशिला पर श्राद्ध किया, सब कुछ किया, पर इसके बाद तुम प्रेत बने बैठे हो? बोले हाँ भैया। बोले तुम्हारी गति कैसे हुई? बोले क्या कारण है कि तुम प्रेत बने पड़े हो? तो उन्होंने कहा, आज वो प्रेत बोल उठा, वो कहता है कि जो गणिका की संग रमे ताकि या गति होई, जासे भैया भूल के अब मत रमियो कोई। बोले भैया जो इन गणिकाओं के साथ रमण करता है उसकी गति होती है, उसे प्रेत बनना पड़ता है। बोले मैंने भी यही किया था, और इस कारण बस मैंने सारे काम सब कुछ सम्मान, अपने बड़ों का सम्मान त्याग दिया था, मैं उल्टे कामों में लग गया था महाराज, इसलिए मुझको प्रेत बनना पड़ा। तो आज वो प्रेत बोला कि काया से काम जात, गांठहू को दाम जात, सुयस को नाम जात, रूप जात अंग से, उत्तम सब कर्म जात, गुरु जनन की शर्म जात, हरि भक्तन की मर्म जात, अपने चित भंग से, नियम राग रंग रीति जात, प्रभु में से प्रीति जात, नियम की परितीति जात, काम की उमंग से, सुरपुर को बास जात, हरि भक्ति को निवास जात, ज्ञान को प्रकाश जात, गणिका के संग से। बोले भैया मैंने जो कर्म किए हैं उन कर्मों की वजह से मेरे सारे पुण्य छीन हो गए थे, इसलिए मुझको प्रेत बनना पड़ा। आज गौकर्ण जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। जैसे सुबह हुई उन्होंने भगवान भवन भास्कर का ध्यान किया। आज भगवान सूर्य नारायण आए, आकर के गौकर्ण जी महाराज ने पूछा कि महाराज मेरा भाई प्रेत योनि में है, उसकी मुक्ति कैसे हो? तो भगवान सूर्य नारायण ने कह दिया कि महाराज आप भागवत कथा श्रवण कराएं, इससे उसकी मुक्ति होगी। बोले ठीक है। सुंदर आसन बनाया गया और भागवत कथा प्रारंभ हुई। आज गौकर्ण जी महाराज कथा श्रवण कराते हैं। जैसे धुंधकारी का आवाहन किया तो प्रेत एक हवा होती है महाराज, जैसे हवा चलती है, जैसे हवा को देखा नहीं जाता, इसी प्रकार प्रेत होता है। आज कथा प्रारंभ हुई तो जैसी कथा चालू होती है थोड़ी हवा चली तो वह प्रेत उड़ गया। गौकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया कहाँ गए तुम? तो आज धुंधकारी बोला भैया मैं इस पवन के वेग के कारण कथा को श्रवण नहीं कर पा रहा हूँ। बोले पास में एक बांसों का बगीचा था, कह दिया कि भैया तुम बांस में जाकर के बैठ जाओ। और उस बांस के बगीचे में धुंधकारी गए, जाकर के उस बांस में जाकर के बैठ गए।
कथा प्रारंभ हुई, एक दिन कथा हुई तो पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन कथा हुई दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे महाराज एक एक करके 7 दिनों में 7 ग्रंथियां फट गई। ये ग्रंथि जो है कोई बांस की ग्रंथि नहीं, मनुष्य के जीवन की 7 ग्रंथियां हैं। बार कितने होते हैं, कितने बार होते हैं आप बताओ? अच्छा कौन कौन से गिनाओ? रविवार और सोमवार और मंगलवार और कितने हुए? और रविवार है ना, कितने हुए? 7 बार। सबसे बड़ा जो बार है महाराज दुनिया वो है परिवार। सबसे बड़ा बार है ये। मनुष्य का जीवन भी 7 दिन का है। 7 बार के अलावा मनुष्य कभी भी 8वें बार में नहीं जाता, केवल चक्कर में फंसता है। वो 8वें बार का चक्कर वो है परिवार। मनुष्य का जन्म ही 7 बारों में है और मृत्यु भी 7 बारों में ही है, और इस जीवन की जो गठान है वो भी 7 है। तो 7 ग्रंथियों को फटने के उपरांत स्वर्ग से विमान आया और धुंधकारी सुंदर देह धारण करके उस विमान में बैठ करके जाने लगा। तो आज गौकर्ण जी महाराज ने पूछा कि भैया ये क्या हो रहा है? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि महाराज हम इनको ले जा रहे हैं। बोले कहाँ? बोले बैकुंठ में। बोले क्यों? बोले इन्होंने भागवत कथा को श्रवण किया है। तो गौकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया कथा तो श्रवण सभी लोगों ने की है। तो उन पार्षदों ने कहा कि महाराज सबने ध्यान से नहीं सुना, परंतु इन्होंने बड़े ध्यान से श्रवण किया है, इसलिए इनको हम ले जा रहे हैं। बोले ठीक है। फिर से कथा हुई, सबने ध्यान से कथा को श्रवण किया। स्वर्ग से विमान आए और सभी बैकुंठ को गए। बड़े सुंदर भजन होता है, सभी लोग भगवान का भजन गाते हैं। श्रीमन्नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बंद करो, किसी को भजन नहीं गाना भैया। अच्छा भजन किस किस गाना? हाथ ऊंचे करो। किसको नहीं गाना वो हाथ नीचे रखें, जिसको गाना वो ऊंचे करें। देखो भगवान का भजन करने से जीवन सुधरता है और फिल्म देखने से जीवन बिगड़ता है। इसलिए भगवान का भजन करना तो हाथ ऊंचे करो और तालियों की सेवा करो। पहले सब एक साथ। श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 गंगा नारायण गंगा नारायण नारायण यमुना नारायण गंगा नारायण यमुना नारायण गंगा नारायण यमुना नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। बोलो ब्रत। क्योंकि इस दुनिया में केवल एक ही सत्य है,
बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम इस निगम दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य तो केवल भगवान का भजन है। इस दुनिया में भगवान का भजन ही सत्य है। आगम निगम पुराण बखाना, पुराणों में भी इसका बखान है। नहीं असत्य सम पातक पूंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पूंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होए की कोटि करूंजा, गिरि सम होए की कोटि करूंजा, गिरि सम होए की कोटि करूंजा। महाराज इस दुनिया में असत्य के समान कोई भी पाप नहीं है। गिरि सम होई के कोटिक गुंजा, गुंजा कहा है गोमचियों को, हम गोमची कहते हैं ना, कि जैसे हजारों गोमचियां मिलकर के पहाड़ नहीं बना सकती, इसी प्रकार हजारों सत्य मिलकर के कभी भी परमात्मा की बराबरी नहीं कर सकते। परमात्मा सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा, और इस दुनिया में सत्य कुछ भी नहीं है। भागवत धर्म का निरूपण करते हुए दास जी महाराज ने बताया है कि भागवत धर्म मनुष्य के जीवन का परम धर्म है। मनुष्य का परम धर्म क्या है? हमारा आपका परम धर्म क्या है? सुबह उठना, उठ करके किचन में जाना, चाय बनाना, चाय पीनी। अब चाय पीने के बाद पेपर पढ़ना और फिर कुत्ते को घुमाने ले जाना, वहां से घुमा करके आएंगे, फिर एक चाय, चाय पीने के बाद थोड़ी देर टीवी देखेंगे, तब तक पोहा बन के आ जाते हैं हमारा, फिर नाश्ता होगा। अब नाश्ता हो गया, इसके बाद फिर नहाएंगे, नहा करके तैयार होंगे और फिर कहाँ जाएंगे? ऑफिस। अब ऑफिस जाने की बात आती है तो देखो क्या होता है, भाई साहब ऑफिस जाते हैं, भाभी जल्दी जल्दी स्नान करेंगे और जल्दी किचन में जाएंगे, फटाफट फटाफट इतना सा आटा लगा लेंगे, रोटी बनाएंगे। अब रोटी बनाते हैं तो रोटी क्या करते हैं हम कि पहली रोटी बनी तो किसकी होती पहली रोटी? तो पहली रोटी फटाफट चुपड़ी भाई साहब की थाली में रख दी, भाई साहब ने खा ली। भाई साहब कौन हो गए? मैंने कुछ नहीं कहा, आप ही कहे। अब फटाफट रोटी मैंने भाई साहब ने खा ली, आखिर रोटी बची ना हमारा, अच्छी मोटी बनाई, उसको अच्छी घी लगाया, थाली में रख ली और अपन खा रहे हैं। तो आखिर रोटी किसकी? तो अपन कौन? मैं नहीं कह रहा, मैं तो सत्य बता रहा हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली रोटी गाय को खिलाओ, दूसरी रोटी भगवान को भोग लगाने के बाद अपने परिवार को दो। यदि देखो भगवान को भोग लगाया हुआ पदार्थ हम सेवन करते हैं तो हमारी वृत्ति सुधरती है। और आखिरी रोटी जो बचे वो कुत्ते को देना चाहिए। जिसका भाग उसको दोगे तो यज्ञ के समान फल मिलेगा, और खुद खा जाओगे तो कुछ नहीं। तो हमारा आपका कर्तव्य क्या है? परम धर्म क्या है? ये है सब? बोले नहीं, हमारा आपका परम धर्म है केवल गोविंद के चरणों में प्रेम करना और भगवान के भजनों का गुणानुवाद करना। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रव्य संयुतम पिबत भाग ब्रदर समालयम मुहरहो रसिका भुवि भावुका।
बोले महाराज निगम वेद है और उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। और सुखदेव जी महाराज का मुख लगने के कारण ये बहुत स्वादिष्ट हो गया, कहने का मतलब मीठा हो गया, और ये पृथ्वी पर आया है तो इसको हम पान करें। कहा है ना कि पान करने को कहा है। बोले कितनी बार पान करें? बोले इसको कितनी बार श्रवण करना चाहिए। देखो पान करने का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी बात को अपने इस कान से सुना और इससे निकल गई तो वो तो हुआ सुनना, और इस कान से हमने सुना और इससे बंद करके अपने जीवन में उतारा तो वो हुआ पान करना। तो बोले महाराज कितनी बार इसका पान करें, इसको श्रवण करें? तो कहा कि मुँह रहो, माना मुँह रहो, माना बार बार भगवान कथाओं को सुनना चाहिए। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि कहाँ तक कथाएं सुने, रोज सुन रहे हैं। आज जस्तम चौराहे, कल हनुमान चौराहे है, परसों वहाँ है। बोले महाराज रोज कथा होती है, कहाँ कहाँ जाएं? बोले अब तो मन भर गया है। कभी भगवान कथाओं से ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, रामचरित्र जो सुनत अगाई, रामचरित्र जो सुनत अगाई, रामचरित्र जो सुनत अगाई, रामचरित्र जो सुनत अगाई, रामचरित्र जो सुनत अघाई, रामचरित्र जो सुनत अघाई, रस विशेष दिन जाना नाई, रस विशेष दिन जाना नाई। जो मनुष्य भगवान कथाओं सुनकर कह दे कि महाराज हमारा तो मन भर गया है, जिसने भगवान के चरित्रों को सुन करके उनका रस अपने जीवन में ना लिया हो, ना उतारा हो, भगवान के भजनों को ना समझा हो, तो वो मनुष्य कैसा है? जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र आहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र आहि भवन समाना। जिसने भगवान के चरित्र को सुन करके और ये कह दिया हो कि महाराज कहाँ तक सुने, मन भर गया है, तो उस मनुष्य का जीवन कैसे बताया है? श्रवण रंध्र अहि भवन, अहि मन कहते हैं सांप, उनके कान किसी काम के नहीं, केवल सांप के घर जैसे हैं। सांप का जो बिल होता है महाराज किसी काम में नहीं आता, केवल सर्प के सोने के काम में आता है। तो कभी भी भगवान के भजनों को सुनकर ये नहीं कहना चाहिए कि अभी सुना था, बोले अब मन भर गया है। भगवान के भजनों को तो नित्य सुनते रहना चाहिए, भगवान के भजनों को नित्य गाते रहना चाहिए। घर में कोई काम करो तो भगवान के भजन गाओ, यदि घर में कुछ बना रहे हो तो भगवान का भजन गाओ। हम भोजन बनाते हैं, अब जब हम मन में क्रोध करके भोजन बनाएंगे और उस भोजन को हमारे परिवार वाले ग्रहण करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा? क्रोध आएगा। और वही भोजन हम प्रेम से बनाएंगे तो उसमें स्वाद आएगा और खाने वाला भी प्रसन्न होगा। इसलिए भोजन बनाते समय भी भगवान का भजन करना चाहिए। तो आज 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज हमारे कुछ प्रश्न हैं, आप उनके जवाब हमें दें। तो बोले संत जनों बोलो क्या प्रश्न है? तो बोले महाराज हमारे 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि मानव का परम धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना परम धर्म है, या रोज परिक्रमा लगाना परम धर्म है, या नित्य सेवा पूजा करना परम धर्म है? मनुष्य का परम धर्म क्या है? और हमारा दूसरा प्रश्न है कि संसार में सबसे बड़ा देवता कौन है? कोई कहता है कि माता दुर्गा बड़ी है, कोई कहता है बालाजी सरकार बड़े हैं, कोई कहता है भोलेनाथ बड़े हैं, कोई कहता है भगवान विष्णु बड़े, कोई ब्रह्मा जी बड़े हैं, परंतु इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? और हमारा तीसरा प्रश्न है
कि वेद शास्त्रों में भगवान का नाम अजन्मा है, तो भगवान माता कौशल्या के यहाँ जन्म क्यों लिया, माता देवकी के यहाँ जन्म क्यों लिया? और हमारा चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है कि भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है 20 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, और कोई कोई तो कहता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान बहुत हैं, भगवान की बहुत कथाएं हैं। बोले महाराज हमारा 5वां प्रश्न ये है कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है? जो छोटी बात को बहुत बड़ी करके कहे वो श्रेष्ठ है, या बड़ी बात को छोटी करके कहे वो श्रेष्ठ है? अब महाराज हमारा 6वां प्रश्न है कि जब भगवान अपनी लीला पूर्ण करके धाम को जाने लगे तो धर्म किसकी शरण में गया? हमारे ये 6 प्रश्न हैं, आप हमें इनके उत्तर दें। तो आज सूत जी महाराज इतनी बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उन 6 प्रश्नों के उत्तर हम कल आपको देंगे। आज विलंब भी हो रहा है क्योंकि घर पे काम रहता है, फिर मन नहीं लगता किसी का, इसलिए कल से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैं श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से। साथ देते हुए, जिस पर प्रभु का हाथ था वह पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वह पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, उद्धार हो गया, उद्धार हो गया, उद्धार हो गया, उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर कभी हुआ नहीं, जिसका भरोसा श्याम पर कभी हुआ नहीं, बस तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, हाँ, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो ही है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो ही खुश नसीब, वो ही है 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 खुश नसीब। जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले
हिले नहीं, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, 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 जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा कभी हुआ नहीं, ऐसा करिश्मा होगा कभी हुआ नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत, किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत बनाना भी मेरे श्याम के हाथ है, किस्मत बनाना मेरे श्याम के हाथ है, श्याम के हाथ है, मेरे श्याम के हाथ है, श्याम के हाथ है, श्याम के हाथ है। कर ले यकीन मेरा, ओ, कर ले यकीन मेरा, जन्म मिले नहीं फिर जन्म मिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, वो तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बुलवा की बिहारी लाल की जय।
सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव मम देव समर्पयामि जल सिद्धि गणगत्वा आत्मनामे भागवत महापुराण की ओम धन्ये नमः धन्ये वैष्ठानि वर्माणि प्रमाण्या सन्नापि हरामि महिमानः सकलजगन्मूर्ते शास्त्राः सन्ति देवाः ओम ग्रन्थाय नमः वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् इंद्राणि कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् चारुकन्याय नमः पंचमवेदाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात् श्रीमन्दिकावत्रयं पटपाटलाब्जै पुण्यागजातवीररसादवस्मै वैभव। देख सकते हैं हमारे सोनू भैया के सहयोग से बहुत बड़ा सहयोग है उनका, क्योंकि आप सभी को अपने घरों में ये कथा श्रवण कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी चैनल वालों का, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रीमियर डीजे एंड साउंड सर्विस बाबू महाराज का, जो बड़े ही मधुर स्वर से आप सभी को नमस्कार कराते हैं। सभी कल भी 2 बजे आकर नमस्कार करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जय श्री कृष्णा।